फ़ाल तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। दोस्तों, मेरी हर वीडियो की तरह इस वीडियो से भी आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो पाकिस्तान स्टडी के एमसीक्यूज़ के बारे में है और ये वीडियो ओनली 20 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल है। दोस्तों, मेरी वीडियोज़ में एमसीक्यूज़ कम होने की बड़ी वजह यह है कि मैं इन एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन करता हूँ और इन एमसीक्यूज़ के साइड क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि ये एमसीक्यूज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वेयर इज़ वज़ीर खान मॉस्क, जिसके ऑप्शन हैं ए कराची, बी फैसलाबाद, सी लाहौर और डी है इस्लामाबाद, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाहौर। दोस्तों, लाहौर में दिल्ली दरवाज़े से गुजरने के बाद वज़ीर खान चौक आता है और ये मस्जिद यहाँ वाक़या है। दोस्तों, ये मस्जिद मुग़ल शहंशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ के अहद हुकूमत में 1642 में तामीर की गई। ये मस्जिद मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के एक गवर्नर वज़ीर खान ने तामीर करवाई, इसलिए इस मस्जिद का नाम वज़ीर खान है। सेकंड एमसीक्यूज़ है बहराम खान वाज अ ट्यूटर ऑफ, जिसके ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी हुमायूं एंड अकबर और डी जहांगीर, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हुमायूं एंड अकबर। दोस्तों, जब बहराम खान हुमायूं की फ़ौज में शामिल हुआ तो हुमायूं ने उसकी दिलेरी और बहादुरी को भांपते हुए उसे अकबर का उस्ताद मुकर्रर कर दिया। और फिर हुमायूं के इंतकाल के बाद, क्योंकि बादशाह अकबर उस वक्त 9 उम्र था और उस वक्त पानीपत की दूसरी जंग जो अकबर और हेमू बैकल के दरमियान हुई, उस जंग में अकबर को फ़तह बहराम खान की वजह से हुई। ये एक बहादुर और जंगजू सिपहसालार था। थर्ड एमसीक्यूज़ है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर अगेंस्ट इब्राहिम लोदी इन, जिसके ऑप्शन है ए 1526 AD, बी 1527 AD, सी 1528 AD और डी 1529 AD, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1526 AD। दोस्तों, इब्राहिम लोदी डायनेस्टी का लास्ट हुक्मरान था और ज़हीरुद्दीन बाबर मुग़ल सल्तनत का पहला बादशाह था और इन दोनों के दरमियान पानीपत की पहली जंग हुई पानीपत के मैदान में, जिसमें ज़हीरुद्दीन बाबर को फ़तह नसीब हुई और इस जंग की बड़ी वजह दिल्ली पर हुकूमत करना था, दिल्ली को फ़तह करना था। फोर्थ एमसीक्यूज़ है मलिक गाजी इज़ द रियल नेम ऑफ, जिसके ऑप्शन हैं ए मोहम्मद तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फ़िरोज़ खान तुगलक और डी नन ऑफ दीज, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत का पहला बादशाह था और तुगलक सल्तनत 1320 से 1414 तक 94 साल रही। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है द स्टेट प्रोमोटेड कैनाल इरिगेशन सिस्टम वाज इनिशिएटेड बाय, जिसके ऑप्शन हैं ए फ़िरोज़ खान तुगलक, बी सरदार खान, सी लियाकत अली खान और डी नन ऑफ दीस, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ़िरोज़ खान तुगलक। दोस्तों, सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले कैनाल सिस्टम फ़िरोज़ खान तुगलक ने मुतारिफ़ करवाया और आज भी इनके नाम से तुगलक हाउस इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक ऑफिस कराची में मौजूद है। 6 एमसीक्यूज़ है द लोदी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, जिसके ऑप्शन है ए बेलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी और डी नन ऑफ दीज, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेलोल लोदी। दोस्तों, लोदी सल्तनत 1451 से 1526 तक 75 साल रही और लोदी डायनेस्टी में 3 बादशाह गुजरे, जिनमें फर्स्ट बेलोल लोदी, सेकंड सिकंदर लोदी और थर्ड इब्राहिम लोदी, जिसे ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली जंग में शिकस्त दी। 7th एमसीक्यूज़ है द सैयद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, जिसके ऑप्शन है ए खिज़र खान, बी सैयद मुबारक, सी सैयद मोहम्मद और डी अलाउद्दीन, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए खिज़र खान। दोस्तों, सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक 37 साल रही, जिसका पहला बादशाह खिज़र खान था। 8 एमसीक्यूज़ है द बुलंद दरवाज़ा इज़ सिचुएटेड बाय, जिसके ऑप्शन है ए लाहौर, बी दिल्ली, सी आगरा और डी फ़तेहपुर सिकरी, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ़तेहपुर सिकरी। दोस्तों, फ़तेहपुर सिकरी इंडिया के डिस्ट्रिक्ट आगरा का एक सिटी है, जिसमें यह बुलंद दरवाज़ा बादशाह अकबर ने 1602 में गुजरात फ़तह करने के बाद तामीर करवाया और इस दरवाज़े की हाइट 40 मीटर है और यह दुनिया का बुलंद दरवाज़ा है और इसकी 42 सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों मिलाकर इसकी हाइट 54 मीटर हो जाती है। 9th एमसीक्यूज़ है दीन इलाही वाज अ न्यू रिलीजन इन्वेंटेड इन, जिसके ऑप्शन हैं ए 1582, बी 1583, सी 1584 और डी 1585, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1582। दोस्तों, दीन इलाही मुतारिफ़ करवाने वाले बादशाह का नाम अकबर है
और अकबर का दौरे हुकूमत 1556 से 1605 तक रहा, जिसमें 1582 में अकबर ने दीन इलाही मुतारिफ़ करवाया। 10 MCQs है। नूर जहाँ वाज बिलव्ड, जिसके ऑप्शन है ए कोइन ऑफ अकबर, बी कोइन ऑफ जहांगीर, सी कोइन ऑफ हुमायूं और ऑप्शन डी है कोइन ऑफ बाबर, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोइन ऑफ जहांगीर। दोस्तों, जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था और जहांगीर अकबर का बेटा था और इसकी पैदाइश 31 अगस्त 1569 में फ़तेहपुर सिकरी में हुई और अकबर के बाद उनका बेटा जहांगीर तक नशीन हुआ और नूरजहाँ जहांगीर की सबसे चहेती बीवी थी और नूरजहाँ के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर का दौरे हुकूमत ज़्यादातर नूरजहाँ ने संभाला। 11th MCQs है। अमीर खुसरो वाज बॉर्न इन, जिसके ऑप्शन है ए 1253 AD, बी 1254 AD, सी 1255 AD और डी 1256 AD, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1253 AD। दोस्तों, अमीर खुसरो को तोतिए हिंद यानी पैरोट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, अमीर खुसरो फ़ारसी और उर्दू के मशहूर शायर थे और इन्हें मारे मौसीकी भी कहा जाता है और इनके वालिद का नाम अमीर सैफुद्दीन था। अमीर खुसरो का विसाल 1325 में हुआ। 12 MCQs है। द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ ठट्टा बिल्ड बाय, जिसके ऑप्शन है ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां और डी हुमायूं, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। दोस्तों, शाहजहां मस्जिद 17 सेंचुरी में शाहजहां ने ठट्टे के रहायशियों की मेहमान नवाजी से खुश होकर उनको तोहफे में बना कर दी थी। ठट्टा 16 और 17 सेंचुरी में सिंध का कैपिटल और इस्लामी सकाफ़त का मरकज़ रह चुका है। इस मस्जिद की तामीर 1644 से 1647 तक हुई और इस मस्जिद का मशरक़ी हिस्सा 1659 में औरंगज़ेब ने मुकम्मल करवाया। 13 MCQs है। द आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन, जिसके ऑप्शन हैं ए 1875, बी 1876, सी 1877 और डी 1878, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1875। दोस्तों, आर्य समाज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। आर्य समाज एक तरीके की सोसाइटी थी जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था या फाउंड किया था और बेसिकली ये सोसाइटी वेदास पर बेस्ड थी। स्वामी दयानंद ने इस सोसाइटी का फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1875 में मुंबई में किया। दोस्तों, स्वामी दयानंद अपने टाइम के बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस हिंदू लीडर थे। आर्य समाज इनकी मेन डिस्कवरी थी जिसके लिए ये जाने जाते हैं। 14 MCQs है। वर्दा स्कीम रिटन बाय, जिसके ऑप्शन हैं ए जाकिर हुसैन, बी गांधी, सी अब्दुल कलाम आज़ाद और डी है नन ऑफ दीज, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जाकिर हुसैन। दोस्तों, वर्दा स्कीम ऑफ एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट, क्योंकि इस स्कीम के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी स्ट्रगल को और तेज़ कर दिया एक सेपरेट कंट्री पाकिस्तान के लिए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन की प्रेसिडेंसी में एक कमेटी बनाई गई जो इस स्कीम को फॉर्मुलेट करेगी कि बेसिक एजुकेशन कैसी होगी इंडिया में। दोस्तों, इस स्कीम की लैंग्वेज इंडिया की नेटिव लैंग्वेज थी और इस स्कीम को मुस्लिम लीग के एक्सेप्ट ना करने की बड़ी वजह ये थी कि इस स्कीम में रिलीजियस एजुकेशन से इनकार किया गया था और ये स्कीम 1937 में लिखी गई या बनाई गई। 15 MCQs है। द रियल नेम ऑफ नूरजहाँ वाज, जिसके ऑप्शन है ए मेहरुन्निसा, बी बैनुलसबा, सी जोधाबाई और डी है नन ऑफ दीज, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेहरुन्निसा। दोस्तों, नूरजहाँ जहांगीर की सबसे चहेती बीवी थी और नूरजहाँ के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर का दौरे हुकूमत ज़्यादातर नूरजहाँ ने संभाला। 16 MCQs है। टॉम्ब ऑफ जहांगीर इज़ एट, जिसके ऑप्शन हैं ए दिल्ली, बी लाहौर, सी कलकत्ता और डी फैसलाबाद, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाहौर। दोस्तों, टॉम्ब ऑफ जहांगीर लाहौर के इलाके शात्रा में दरिया रावी के किनारे वाक़या है। दोस्तों, जब जहांगीर का इंतकाल हुआ तो उन्हें मलका नूरजहाँ के खूबसूरत बाग दिलकशां में दफन किया गया और फिर मकबरा इसके बेटे और जानशीन शाहजहाँ ने बनवाया। यह मकबरा 10 लाख की भारी रकम से 10 साल में मुकम्मल हुआ। 17 MCQs है। टॉम्ब ऑफ हुमायूं इज़ इन, जिसके ऑप्शन हैं ए लाहौर, बी दिल्ली, सी मुंबई
और डी कलकत्ता, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। दोस्तों, हुमायूं का इंतकाल सीढ़ियों से गिरने के बायस हुआ और इसके इंतकाल के बाद इसका मकबरा दिल्ली में बनवाया गया और ये मकबरा ऐसा बनवाया गया कि इस जैसा कोई और मकबरा एशिया में दोबारा ना बन सके। 18 MCQs है। ट्रांसिट ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन, जिसके ऑप्शन है ए 1964, बी 1965, सी 1966 और डी 1977, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1965। दोस्तों, ये एक एग्रीमेंट था जिसे एप्टा भी कहते हैं, APTTA, और ये एग्रीमेंट 1965 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान साइन हुआ, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि दोनों कंट्री आज़ादी से एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकें और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इजीली बाय रोड गुड्स भेज सकें। 19 MCQs है। माई लीडर अ बायोग्राफी ऑफ कायद आज़म वाज रिटन बाय, जिसके ऑप्शन हैं ए मोहम्मद अली, बी अमीर अली, सी ज़ियाउद्दीन अहमद सुलेरी और डी है के अज़ीज़, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ज़ियाउद्दीन अहमद सुलेरी। दोस्तों, माई लीडर ये एक बुक है जो कायद आज़म की बायोग्राफ़ी पर लिखी गई है और इसके राइटर का नाम ज़ियाउद्दीन अहमद सुलेरी है। और हमारा लास्ट MCQs है। ब्रिटिश ऑक्युपाइड पंजाब इन, जिसके ऑप्शन हैं ए 1843, बी 1846, सी 1849 और डी 1848, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1849। दोस्तों, ब्रिटिशर ने 1843 में सिंध पर कब्ज़ा किया और 1846 में कश्मीर सोल्ड कर दिया गुलाब सिंह डोगरा को 75 लाख में, और फिर 1849 में पंजाब पर कब्ज़ा किया। दोस्तों, ये MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं क्योंकि ये MCQs अक्सर CSS, PCS, SPSC, PPSC के एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है तो काइंडली हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो तक तमाम दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।